ये वीकेंड तो ख़त्म हो गया, उस तक तो अच्छा तेज़ स्पेल चल रहा था। अभी 1-2 दिन उसमें मतलब ये कि कोई बहुत शिद्दत नहीं है स्पेल में, लेकिन आगे चलकर जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड फिर एक तरह से शिद्दत की उसकी हवाएं इंटेंसिटी की दाखिल होंगी। कंटोनमेंट के एरिया में खड़े होकर दावा करना कि कराची साफ है, ये कोई दावा नहीं होता। आपको अपने एरियाज जो हैं वहाँ से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड सिटी एरिया में लाइट हाउस का एरिया है, खारादर का इलाका है, इसके अलावा जो सदर के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट होता है, और ये कराची के तिजारती हब हैं। हम बात कर लेते जी, सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, मौसम जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। ये बताएं कि कितने दिन तक ये स्पेल जो है इसी तरह से जारी रहेगा? जी, ये स्पेल इसकी जो एडवाइजरी आपको याद हो तो आज तक थी 12 तक, लेकिन आगे भी ज़ाहिर है जारी रहेगा। मानसून हवाएं अभी मुसलसल दाखिल हो रही हैं और पंजाब भर में अभी अगले 1 या 2 दिन जो है खासकर ये स्पेल तो आज शाम तक, फिर 13 और 14 को थोड़ा सा कमज़ोर होंगी मानसून हवाएं। मतलब उतना बहुत शिद्दत का स्पेल नहीं है, लेकिन 15 से 14 की रात से या 15 अगस्त से फिर ऑनवर्ड दोबारा से एक तेज़ स्पेल है। उसमें पंजाब भर में अच्छी बारिशें हैं उसके नतीजे में, और केपी के बेशतर इलाकों में और सिंध में भी 14 की रात से या 15 से फिर इम्कान है कि कुछ खासकर ईस्टर्न और सेंट्रल सिंध में कि वहाँ पर निस्बतन तेज़ कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ शिद्दत की बारिश हो जाए। इसमें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट, सांगड़ और खैरपुर और ऊपर सक्खर, गोटकी वगैरह इन इलाकों में। और ये ज़ाहिर है अगले 4-5 दिन तक चलेगा। फिर वो जो स्पेल जिसे मैं कह रहा हूँ कि 1 आध दिन के वक्फे यानी चलती तो रहेगी बारिश, लेकिन ये कि उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी। और 14 तारीख की रात से या 15 से फिर जो अगला स्पेल शुरू होगा तो वो चलेगा 18 से 20 तक, 20 अगस्त तक इसी तरह से। सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से मौसम में आती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं पूरी दुनिया में, तो ये बताइएगा क्या इस बार मानसून का स्पेल प्रोलॉन्ग करेगा? कुछ अनयूजुअल देखने को मिलेगा? देखिए, प्रोलॉन्ग करने के बारे में तो अभी नहीं कह सकते। यूजुअली तो आपको पता है कि 15 से 17 सितंबर तक हमारे यहाँ से मानसून हवाएं अमूमन विथड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में के आसपास अगर कोई लो प्रेशर एरिया, कोई डिप्रेशन डेवलप हो जाए बंगाल में भी या इधर अरेबियन सी में भी, तो फिर इम्कान होता है कि सितंबर के एंड तक चला जाता है मानसून। तो अब देखिए वो जो आके सितंबर में ही पता चलेगा कि प्रोलॉन्ग कितना करता है। लेकिन यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि 15 या 18 सितंबर तक की अमूमन रहती है मानसून हवाएं, उसके बाद उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अच्छा सरदार साहब, बालाई इलाकों का मौसम कैसा रहने वाला है? किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा खदशा है और सयाहों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें यानी ये वीकेंड तो ख़त्म हो गया, उस तक तो अच्छा तेज़ स्पेल चल रहा था। अभी 1-2 दिन उसमें मतलब ये कि कोई बहुत शिद्दत नहीं है स्पेल में, लेकिन आगे चलकर जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड फिर एक तरह से शिद्दत की उसकी हवाएं इंटेंसिटी की दाखिल होंगी। तो उसमें शुमाली इलाकों में तो आपको पता है कि तेज़ स्पेल बारिश का यानी चले तो फिर 50-60 मिलीमीटर, 70-80 मिलीमीटर बारिश अगर पहाड़ी इलाकों में किसी जगह पे कंसंट्रेटेड लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो सकती है, उसमें फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। तो अगले वीकेंड पे तेज़ बारिशें हैं सिंध में भी और इसी तरह से ऊपर भी। तो ज़ाहिर है कि वीकेंड पे लोग ज़्यादा जाते हैं उसमें सियाती मकामात पर, तो उनको फिर फोरकास्ट एडवाइजरी देखकर अपना प्लान करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने दोनों पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस हवाले से बता रहे थे जी। तो सिंध में बारिशें मुतवक्के हैं, इसके अलावा बालाई इलाकों में बिलखसूस बारिशें मुतवक्के हैं और एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई रेन स्पेल हैवी हो जाता है तो उस दौरान फिर आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड जो है हमारी, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात भी मौजूद होते हैं। तो वो लोग जो इन दिनों में कोई ट्रिप प्लान करते हैं या वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल करना पड़ेगा। ओवरऑल 15 अगस्त से बताया जा रहा है कि ठंडी हवाओं के दाखिल होने की नवीद सुनाई जा रही है और साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो 15 अगस्त से दोबारा एक नया स्पेल जो है वो एंटर हो सकता है। तो हमारे मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम तो अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, इंतजामात कैसे हैं। तो कराची से नाज़िश रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि इस्लामाबाद से फरा रबानी और लाहौर से हमारे साथ होंगी दुआ शकील। तो रुख करते हैं कराची का। सबसे पहले नाज़िश, ये बताइएगा कि बारिश अगर हो जाती है तो इंतजामात किए हुए हैं कराची में? अगर हो जाती है तो कराची में, असल में कराची बहुत ही डेवलप सिटी है। ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो आप मेरी बात से समझ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इमारतें बना दी गई हैं नालों पर और उसके बाद जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो SBCA और
जो दीगर इदारे हैं वो इमारत बनने के बाद तो फिर नोटिस लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिस वक्त बन रही होती है उस वक्त कोई नहीं आता। कराची के जो बेशतर नाले हैं, तकरीबन कोई 450 के करीब नाले हैं, जिनमें से बेशतर जो हैं वो छोटे नाले भी हैं। और अगर कराची की जब बारिश होती है ना कराची में, और इन्हीं नालों पे जो इमारतें कायम कर दी गई हैं, तो निकासी जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कें जो हैं ऑलमोस्ट तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। अगर मैं बात करूँ कराची के कुछ मखसूस इलाकों की, तो ओल्ड सिटी एरिया बहुत ज़्यादा इस मामले में नज़र आएगा आपको। इवन के वहाँ पे ओल्ड KMC बिल्डिंग भी है जहाँ पे मेयर कराची बैठते हैं। ओल्ड सिटी एरिया के ही एक हिस्से में, यानी साउथ के ही जोन में आप CM हाउस भी है, गवर्नर हाउस भी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद गवर्नर हाउस की सड़क साफ़ कर दी जाएगी, CM हाउस की सड़क साफ़ कर दी जाएगी, लेकिन KMC बिल्डिंग जहाँ पे मेयर बैठता है वो पानी में डूबी रहेगी। और मेयर कराची शहर में जगह जगह घूम के ये दावे करेंगे कि पानी कहाँ खड़ा है, पानी तो है ही नहीं। भाई अगर आप अपने कराची का ज़्यादातर हिस्सा कंटोनमेंट के पास है, कंटोनमेंट के जो एरियाज़ हैं वो क्लीन हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो कंटोनमेंट के एरिया में खड़े होकर दावा करना कि कराची साफ़ है, ये कोई दावा नहीं होता। आपको अपने एरियाज़ जो हैं वहाँ से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड सिटी एरिया में लाइट हाउस का एरिया है, खारादर का इलाका है, इसके अलावा जो सदर के एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। और ये कराची के तिजारती हब हैं, जब यहाँ पे पानी खड़ा होता है ना तो पूरा कराची मुतासिर हो रहा होता है। एट दैट टाइम आपको सिंध गवर्नमेंट के दावे वादे बड़े दिखाई देंगे। हमें जून के मिड से जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के और इंतज़ामिया के दावे हमें बहुत सुनने को मिल रहे थे कि नाले साफ़ हो रहे हैं, नाले साफ़ हो गए हैं, जो है वो बारिश हो गई तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। शुक्र है अल्लाह का कि कराची में वो बारिश नहीं हुई जो पिछले अदवारों में हुई है, इसलिए कराची में अभी पानी की वो सूरत हाल नहीं नज़र आती। लेकिन अगर मानसून का एक और स्पेल आ रहा है और वो स्पेल आपका जो है क्लाउड बर्स्ट भी ले आया, तो फिर कराची जो है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो सकता है अर्बन फ्लडिंग का शिकार। नाज़िश अयाज, आप साथ ही रहिएगा। और आपने कराची की सूरत हाल से आगाह किया, तो अब लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। वहाँ से दुआ हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताइएगा, लाहौर में कैसे इंतजाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम तो कदरे बेहतर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मूसलाधार बारिश जो थी वो जारी रही थी, जिसकी वजह से लाहौर शहर का मौसम कल तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से लग ही नहीं रहा था कि अगस्त के महीने में लाहौर का मौसम भी इस तरह का हो सकता है। तो गुज़िश्ता रात तो मौसम अच्छा था और आज सुबह सवेरे भी हमने देखा कि मुतादिद इलाकों में जो है बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। अभी भी मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हब्स की शिद्दत की वजह से जो है अभी हवा में जो नमी का तनासुब है तकरीबन 75% तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से फील लाइक जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह आपने इंतजामात का पूछा अजीम, तो कल हमने देखा कि जिस तरह बारिश हुई थी, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई थी जितने हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बारिश हुई थी। तो ताजपुरा के इलाके और लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी गुज़िश्ता रोज़ में। और हमने देखा कि इंतज़ामिया खड़ी हुई तो थी, लेकिन नाकाम नज़र आ रही थी कि पानी निकालने में। ताजपुरा के इलाके में उनकी गलियों के अंदर पानी इतना ज़्यादा जो है वो जमा हुआ था, जिसकी वजह से शहरी जो है वो घरों में महदूद रहने पर जो थे वो मजबूर थे और कारोबार जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा था और ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थी। तो इंतज़ामात की अगर बात करें तो वैसे तो ये अप टू वेल नहीं है, नहीं थे इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। और मौसम तो ओवरऑल अच्छा है, जश्न आज़ादी का महीना है, वैसे ही जश्न आज़ादी का दिन भी करीब आ रहा है, तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वैसे ही पाकिस्तान में मौसम जो है खुशगवार हुआ है। और जिस तरह आपने बात की, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम इसी तरह रहने, आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अच्छा नज़र आ रहा है। और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि 15 अगस्त से एक और स्पेल जो है वो दाखिल होगा। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, फ़रा रबानी हमारे साथ मौजूद है। फ़रा, NDMA ने इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आई? इस्लामाबाद की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी जो बारिश हुई है वो काफ़ी शदीद बारिश थी, काफ़ी तेज़ बारिश रही है और काफ़ी देर जारी रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात खासे कम रिपोर्ट होते हैं कि कहीं पानी आ जाए, कहीं पानी जमा हो जाए, क्योंकि कुछ नक्कासी का सिस्टम ऐसा है कि इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जो ज़िले इंतज़ामिया है, लेकिन पिंडी में तो बहुत पानी जमा होता है, इस्लामाबाद में नहीं होता, पिंडी में बहुत।
जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो यही होता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद, अब अगर नाला लई की बात की जाए तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात की जाए जो जो नाले बनते हैं या जो ऐसी जगह बनती हैं वहाँ पर पानी खड़ा होता है, लेकिन शुक्र ये है कि वो जैसी बारिश थमती है या बारिश हल्की होती है तो वो पानी आहिस्ता 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 निकलना शुरू हो जाता है, वो उस तरह जमा नहीं होता और प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है थोड़ी देर तो उसमें जो बाइक वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, उनको गुजरने में खासी मुश्किलात आती हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ बंद भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा जो है रास्ता बंद हो जाता है, इससे थोड़ी मुश्किलात आती हैं। ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने जैसे अभी भी अलर्ट जारी किया है कि तुग़यानी आने का खदशा है, तो यही जो हिदायत दी जाती हैं कि जो नाले के करीब घर हैं वो ज़रा एहतियात रखें। जैसे इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स हैं उनके पास नाले मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि जब बारिश होती है ज़्यादा तो पानी वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, उस पानी को निकलने में थोड़ा टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरार रुबानी। दुआ शकीर नाज़िर शयाज़ हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का मौसम अभी कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, इस हवाले से हमने इन डिटेल बात की।